गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये अपना वीडियो लेक्चर 26 है, ठीक है। 25 वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आपको मैंने समझाया था। एक बार वापस थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। किसने दिया था? सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था भैया, दो साइंटिस्ट थे, एक वॉन एंड ब्लैक साइंटिस्ट ने दिया था। ये सिद्धांत मुख्यतः आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसको पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं यानी बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं, और जो उदासीन लिगेंड होते हैं उसको द्विध्रुव यानी डायपोल के रूप में मानते हैं। किसी भी संकुल में सेंट्रल मेटल आयन के पास 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। ये 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है ऐसे डी ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सबकी क्या होती है? सेम होती है। ये सेम कब तक रहती है? जब तक कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर का जो फील्ड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो सिमेट्रिक रहे या सममित है, ठीक है। जब कोई एक्स्ट्रा लिगेंड इस सममित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भैया जो सममित क्षेत्र है वो असममित क्षेत्र में या सिमेट्रिक फील्ड जो है वो एसिमेट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल टू पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। विपाटन दो तरीके से होता है, अष्टफल के संकुलों में विपाटन और चतुष्फल के संकुलों में विपाटन। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब देखिए स्प्लिटिंग जो होती है जब कोई एक्स्ट्रा लिगेंड सिमेट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। अब भैया स्प्लिटिंग अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, और लिगेंड वीक होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। यानी भैया स्प्लिटिंग के बेसिस पर जो लिगेंड्स है उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया, क्या किया भैया? जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग करने की जो टेंडेंसी है, जो लिगेंड ज्यादा स्प्लिट करेंगे डी ऑर्बिटल को वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे, और जो लिगेंड डी ऑर्बिटल को कम स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे भैया? आपके वीक लिगेंड। इस प्रकार से जितने भी लिगेंड्स हैं उनको एक टेबल में अरेंज किया है, जिस टेबल को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये सीरीज ये रही भैया। सबसे वीक जो है आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे वीक जो आपका है वो आयोडीन है, और सबसे स्ट्रॉन्ग आपका नाइट्रो है। इसको इस प्रकार से ही आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है जिसको आपको याद करना पड़े, ठीक है। ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। वापस रिपीट कर दूं, लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग टेंडेंसी के घटते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया या बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया, जिसको आप क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग जब हो जाती है ऑर्बिटल्स में, जैसे कि आपकी जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है, स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग होने के बाद मैंने आपको बताया था कितने टाइप ऑर्बिटल बनते हैं? 2 टाइप्स के, T2G और Pg। अब स्प्लिट होने के बाद में देखिए, जो माना कि D1 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, D2 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब D4 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। यानी जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? डी ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है। पहला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, जिसको आप शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ओ से। आपको डायग्राम में बताया था अपन ने, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल एनर्जी डिफरेंस को डेल ओ से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डेल ओ, ठीक है। और दूसरी जो एनर्जी होती है वो कपलिंग एनर्जी यानी पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा जिसको कहते हैं। कपलिंग भी कह सकते हैं और पेयरिंग भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, इफ डेल ओ इज ग्रेटर देन पी, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा हो। अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो? वापस ढंग से समझना, अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी इट मींस दैट लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को भैया आप देखिए यहां से यहां आने में, माना कि यहां से यहां आने में अगर ये ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिट हो जाए, कहने का सेंस ये है कि ये ऑर्बिटल भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया कि ऑर्बिटल यहां आ जाता है,
ठीक है। अब स्प्लिटिंग क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, माना कि ये जो स्प्लिटिंग है वो तो आपकी किसकी हो गई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, ठीक है, और ये वाली किसकी है भैया, वीक लिगेंड की। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो ये एनर्जी क्या होती है, इजीली से अवेलेबल नहीं हो पाती है। इस वजह से जब डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल में, समझिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहीं आ जाएगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, अगर जो पेयरिंग एनर्जी है, सॉरी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या हो जाए, युग्मन ऊर्जा से कम हो जाए, कहने का सेंस है ये डेल ओ है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, ये वाली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में माना कि ये कंडीशन कब आएगी, जब वीक लिगेंड होगा। वीक लिगेंड क्या होता है, स्प्लिटिंग कम करते हैं, ये वीक लिगेंड वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये कि भैया अगर डेल ओ की वैल्यू कम होती है पी से, उस कंडीशन में चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, आसानी से ऊपर चला जाएगा और पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए जरा हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, वो देखें आप जरा। देखिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अष्टफलिकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। देखिए जरा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर आपका म्यू टोटल निकाल लेंगे √n+2 से, ठीक है। अब देखिए जरा कॉन्फ़िगरेशन ले लें। सबसे पहले D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, ध्यान रखना, इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, कहने का सेंस ये कंडीशन आ जाएगी, समझिए, डेल ओ इज ग्रेटर देन पी, स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, समझ गए ना। अब देखें D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, डायग्राम से समझ ले, ये T2G, ये जी D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। D1 के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा भैया, यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, T2G, तो क्या लिखेंगे, T2G1 Eg में 0, T2G में एक इलेक्ट्रॉन गया या ढंग से समझना, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, T2G में गया, इसलिए अपन ने क्या लिखा, T2G1, Eg में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, ठीक है। नेक्स्ट D2 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, तो क्या जाएगा, T2G2 Eg0, ठीक है। D3 के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर क्या जाएगा, T2G3 Eg0, ठीक है। D4 कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन अपने दिमाग में क्या होता है, यहाँ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह कंडीशन देखेगा भैया, डेल ओ इज ग्रेटर देन पी, इट मींस दैट स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो T2G4 Eg0, D5 कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, T2G5 Eg0, D6 कॉन्फ़िगरेशन में ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। T2G6
Eg0, ठीक है भैया। अब क्या हो गया D7, जैसे D7 आएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, D8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया, T2G6 Eg1, T2G6 Eg2, फिर D9 भी आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा भाई, और D10 भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। T2G6 Eg3, T2G6 Eg4, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। अब आपने क्या निकालना है, म्यू टोटल। म्यू टोटल में क्या होता है भैया, आपको मैंने बताने लगा, ध्यान रखें। वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड आते हैं। 1 आता है तो 1.73, 2 आता है 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख दो, 3 आता है तो 3.72, और 4 आता है तो 4.89, और 5 आता है तो 5.91, ये लगभग आप लिख सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, D1, वापस देखते जाए पहले, D1 में 1 इलेक्ट्रॉन, D2 में 1, 5 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, 2.63 बोहर मैग्नेट्रॉन, पॉइंट का भी कुछ भी लगा दे, जितने इनपुट इलेक्ट्रॉन उसका भी कुछ भी लगा दे, 3.72 बोहर मैग्नेट्रॉन, 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। फिर 5.91 बोहर मैग्नेट्रॉन, जैसे D6 आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वापस वही 4.89, फिर 3.72, फिर 5. सॉरी, इसमें आपको यहाँ नहीं, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। इसको चेक करें, D3, जैसे ही 4 में जाएंगे, D4 के अंदर D4 जाएंगे, ठीक है, ये D4 हो गया। जैसे ये D4 होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2.63। फिर क्या होगा, जैसे D5 में आएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा 1.73, और जैसे D6 में आएंगे, ये लो भाई अंडा, ठीक है। जैसे D7 में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वापस 1.73। फिर D8 में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2.63। D9 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 1.73, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.0। ये लो भैया, इस प्रकार से इस टेबल को आपको याद करना है, याद तो क्या करना है, समझना है। इस प्रकार से आपको किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन, और आपसे पूछ सकता है कि भैया D1 और D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो अकॉर्डिंग टू CFT। तो अपना क्या रहेगा, T2G1 Eg0 और T2G5 Eg0। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, D1 में D5 के लिए D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसका विन्यास लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, T2G1 Eg0 और T2G5 Eg0, और ये कैसा है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन ने क्या ली भैया, इफ लिगैंड इज स्ट्रांग del O is greater than P। अब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेकंड कंडीशन आती है, जब लिगेंड क्या हो, वीक हो, del O is less than P। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।